मधुबनी लोकसभा चुनाव को लेकर ये युवा लगातार मेहनत कर रहे हैं। हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार क्या चाह रहे हैं, बदलाव या फिर वही पुरानी चेहरा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुजाहिदुल इस्लाम। अच्छा, ये बताइए कि मधुबनी लोकसभा का क्या माहौल है? माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल है। ओवैसी जी की पार्टी का इस बार माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल है। इस बार ये अच्छे वोट से निकलेंगे पूरा एकदम। ओवैसी जी की पार्टी? जी जी, मजलिस की बात कर मजलिस रहे की हैं? बात करें। जी जी, अच्छा। हमारे वक़ार साहब यहाँ से लड़ रहे हैं हाँ। और माशाल्लाह इस बार बहुत अच्छे से वे वोट उठाएंगे। हमारे जितने हैं सब लोग एकजुट होकर एकदम इनको दे रहे हैं। मजलिस के इतना ज्यादा दीवाना आप लोग कब बने? हम लोग तो बहुत सालों से दीवाने हैं हमारे ओवैसी जी के। हाँ। हम लोग सब दीवाने हैं। अच्छा, लगता है कि ल- काम करेंगे बिहार में, मधुबनी लोकसभा में अगर बिल्कुल जीतते हैं बिल्कुल तो? बिल्कुल इंशाल्लाह काम करेंगे और काम कर भी रहे हैं। हाँ। हमारे सीमांचल में बहुत काम कर रहे हैं उधर। हाँ। इंशाल्लाह मधुबनी में भी काम होगा। हाँ। जी। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला हुआ। अच्छा, ये बताइए कि क्या चाह रहे हैं? मधुबनी में बदलाव चाह रहे हैं। मधुबनी सब पिछले 75 सालों से आरजेडी को वोट देती आई है, गठबंधन को वोट देती आई है। उन्होंने क्या किया? मधुबनी के लोग कहाँ हैं? आज भी मधुबनी के लोग, आप हम बल्हा पंचायत में खड़े हुए हैं, हर साल ये बाढ़ में डूबता है। हर साल बल्हा बाढ़ में ग्रस्त रहता है। बल्हा के लिए क्या किया है लोगों ने? यहाँ से बड़े बड़े नेता चुन करके गए हैं। बल्हा कभी बल्हा का कैसा रहता है बाढ़ के दिनों में यहाँ की यहाँ का स्थिति? बाढ़ के तो बहुत स्थिति खराब रहती है। घर पे तो नाव के सहारे आना नाव के पड़ता है। सहारे आना पड़ता है। आप खुद अभी बता रहे थे, मीडिया के साथी बता रहे थे कि हाँ, हम नाव खुद आए से थे दो बार। और वो एक बंदा नाव से कूद गया डर से कि मैं हाँ, डूब जाऊंगा। हाँ। तो अभी सोचिए कि पिछले जब से बल्हा के लोग हैं बाढ़ में ही डूब रहे हैं। इनके लिए क्या किया है लोगों ने? जीत के जाने के बाद बस अपना वकार सिद्दीकी लगता है कि काम करेंगे। वकार सिद्दीकी एकदम करेंगे। मधुबनी के बेटा है वकार सिद्दीकी। जब से पार्टी बिहार में लॉन्च की है, बिहार के लिए, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अख्तर साहब के लिए काम करते हैं। पार्टी का जब से पार्टी का विस्तार हुआ है बिहार में, अख्तर साहब के साथ वकार सिद्दीकी कंटिन्यू जुड़े रहे हैं। बिहार में अख्तर साहब आदिल हसन साहब के साथ खित्ते खित्ते में घूम करके वो काम करते हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। पार्टी आज उनको अपना नुमाइंदा बना के भेजी है। हम लोगों का भी फर्ज है और हम लोग उनको जिता करके अच्छा, चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह पतंग छाप है हमारा। पूरी तरह से पतंग उड़ाना चाहते हैं? पतंग उड़ेगा। अच्छा। अब पतंग लोकसभा में तो उड़ेगा ही, हाँ। बिहार में विधानसभा में भी पतंग ही उड़ेगा। अब वो भूल जाए, हम 18% होकर के भी अब तक झोला बर्दारी ही करते आए हैं। अब अपना वोट अपनी हिस्सेदारी रहेगी और हम लोग ओवैसी साहब को जिताएंगे। ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुड्डू हुआ। अच्छा, क्या चाह रहे हैं गुड्डू? काम तो अच्छा हो रहा है। हाँ। मधुबनी लोकसभा में कैसा माहौल बन रहा है? बिल्कुल मस्त बन रहा है, बिल्कुल किन जोरदार। पक्ष में जा रहा है? ओवैसी साहब पूरा मूड बना है? पूरा पूरा इंशाल्लाह। क्या नाम हुआ आपका? सैफुद्दीन गौहर, अच्छा, ये बताइए घर कहाँ है आपका? देवरा बंधोली। देवरा बंधौली। ये तो मधुबनी लोकसभा में आता है? या अच्छा, तो ये बताइए कि देवरा बंधौली का क्या स्थिति है? वहाँ पे मजलिस के लिए हवा चल रही है। पतंग पूरी तरह से उड़ेगा वहाँ इंशाल्लाह आने वाले 20 तारीख को। 20 तारीख को जी, पूरा जी। माहौल बना लिया। पूरा माहौल। कहा जा रहा है कि वहाँ पे इंडिया गठबंधन का लहर चल रहा है, एक तरफ कह रहा है कि एनडीए गठबंधन का लहर चल रहा है और उस बीच में आप कह रहे हैं कि मजलिस की लहर चलेगी। देखिए एक्चुअली में क्या है कि नरेंद्र मोदी जो बंगाल इलेक्शन हो रहा था तो कहीं इनके वहाँ पे हम यानी कि 300 पार कर रहे हैं मगर 100 के अंदर रह गए। बस वही हाल है। इंडिया को किस हिसाब से लोग वोट करेगा आप बता सकते हैं? आप बताइए ना, क्यों नहीं करें? इसलिए नहीं करेंगे है। कि इंडिया गठबंधन के लोग है। हम मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग को है। सिर्फ वोट के लिए ही जो है चुना है, अच्छा, हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं। कैसा हिस्सेदारी के मांग अब है? मैं बताता हूँ आपको। हम्म, मुकेश सहनी जो कल तक बीजेपी में थे, हाँ। कल तक बीजेपी में थे और 2.5 से 3% उसके पास वोट है और वो उसको मिलेगा नहीं। इंडिया गठबंधन को वो वोट मिलने भी नहीं जा रहा अच्छा, है। ऐसा भी माहौल है? और उसके बावजूद भी बिहार में तो कह रहा है कि जाति पे वोट होता है, आप कह रहे हैं अरे नहीं उसके बावजूद भी हाँ। इंडिया गठबंधन और खास करके तेजस्वी यादव उसको गठबंधन में शामिल कर लेते हैं क्योंकि वो धन देंगे। और मुसलमान 90 से पहले कांग्रेस और 90 के बाद आरजेडी को जनहरिया जॉन की तरह दे रहा है। उसके बावजूद भी हम लोग 18 से 20% हैं, हमको 2 सीट मिलता है। हमको 2 सीट मिलता है। ये सोचने और समझने की जरूरत है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, और एक बात ये भी बता देता हूँ, मुसलमान का हमदर्द सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही हो सकता है। अगर आप तो फिर जातिवाद की बात आप कर रहे हैं। जातिवाद अरे भाई सहनी समाज का लीडर होगा और मेरा लीडर ना होगा? सहनी समाज, मुकेश सहनी किसका लीडर? अरे मुकेश सहनी लेकिन किसका आप यहाँ लीडर? पे ये कह रहे हैं कि सहनी उनके साथ भी नहीं है। तो अरे तू नहीं है, उसके बाद उसको इंडिया गठबंधन ने ले लिया। हाँ। और हम लोग तो दे रहे हैं वोट, तो हमको हिस्सेदारी नहीं मिला। इसलिए हम लोगों ने ये इरादा किया है कि हम लोग पूरी तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट करेंगे और इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल
इंडिया गठबंधन झुकेगा और असदुद्दीन ओवैसी साहब को इंडिया गठबंधन में शामिल करेगा। हम लोग यहाँ क़यादत में रखकर। क्या नाम हुआ आपका? हसनैन अशरफ अच्छा, घर कहाँ हुआ? खर्रा। घर हुआ। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में हाँ जी, मधुबनी लोकसभा क्या माहौल है? मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में यहाँ सिर्फ पतंग है और कुछ नहीं है, सिर्फ पतंग सिर्फ पतंग। नहीं, और भी है। 12 कैंडिडेट है, आप सिर्फ पतंग की वो बात सब कर रहे वोट हैं। काटने आए हैं। वोट काटने आए हैं। हाँ, आप क्या करने आए हैं? हम जीतने आए हैं। उम्मीद है, लगता है कि जीत बिल्कुल। जाइएगा। उम्मीद है तो ना लड़ रहे हैं। अच्छा, क्या माहौल है जब जनता के बीच जाते हैं आप लोग, तो किस तरह का माहौल दिखने को लगता है? अभी बल्हा गांव में आए हुए हैं, हाँ। यहाँ तो कैंपेन कर रहे हैं, तो सिर्फ लोग यही बोल रहे हैं कि आप जाइए, 20 तारीख को सिर्फ पतंग है और कुछ नहीं है। ऐसा कह रहा है? जी बिल्कुल। किस बेस पर पतंग को वोट दें यहाँ पर? किस आधार पर? कुछ आधार होता है ना? पतंग मतलब जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, हाँ, उनके सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, हाँ, उनके काम पे लोग वोट दे रहे हैं। हाँ। पूरे सदन में एक वही है, 540 में सिर्फ लोग ताली बजाने वाले आए हैं, और वो 2 MP हैं जो ताली नहीं बजाते हैं, वो लड़ते हैं। चाहे वो बिहार के लिए लड़े या बंगाल के लिए लड़े, महाराष्ट्र के लिए लड़े, वो ताली बजाने नहीं आए हैं, वो लड़ने आए हैं। तो लगता है कि मधुबनी लोकसभा के लिए लड़ेंगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, वकार सिद्दीकी? जी जी, वकार सिद्दीकी भाई जीत रहे हैं और कुछ नहीं है। वकार सिद्दीकी भाई मधुबनी के हैं, ये कोई Cloud9 होटल में नहीं रह रहे हैं, ये मधुबनी आपका के हैं। निशाना कहाँ है? हमारा निशाना बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी मधुबनी में लड़ रही है, सब Cloud9 या वगैरह जो भी होटल में रह रही है। वकार सिद्दीकी अपने घर में रह रहे हैं, अपने बुजुर्गों के बीच है, अपने भाइयों के बीच है, वो किसी होटल में नहाते ही नहीं है। वो अपने वकार भाई अपने घर में ही रहते हैं, अपने घर में ही अच्छा, खाना कितने खाते बजे हैं। सुबह से मेहनत करते हैं वकार सिद्दीकी? सुबह 5 बजे हम लोग निकले हैं मेहनत करने के लिए, रात और में मेहनत कितने बजे रंग तक? लाएगी इंशाल्लाह। मेहनत रात के कितने बजे तक रात करते में 11, 10, 9, मतलब जहाँ पे जो मिला टाइम उस हिसाब से। हैं? अच्छा, तो क्या कहेंगे लास्ट में जाते जाते? लास्ट में जाते जाते यही कहेंगे, बाकी जो लोग भटके हुए हैं कि हम ऊपर का देखते हैं, अरे भाई ऊपर का क्यों देखते हो? बोलते हैं मुसलमान RJD है। अरे लालू क्या किया आपके लिए? लालू क्या किया? इन 75 साल में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, सिर्फ सेक्युलर के नाम पे वोट लिया है। हाँ। सेक्युलरिज्म को जिंदा रखने का ठेका सिर्फ मुसलमान ने लिया है। सेक्युलरिज्म को जिंदा रखने का ठेका मुसलमान ने लिया है। आप अपना लीडर खुद चुनना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हम अपना लीडर खुद चुनना चाहते हैं और कुछ नहीं है, बस।